कक्षा 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और इस वर्ष भी यदि देखा जाए तो दोनों ही कक्षाओं का जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार रहा है। सही मायने में यदि हम समझें तो छात्रों से कहीं ज़्यादा शिक्षकों का रिजल्ट घोषित किया गया है, क्योंकि वर्ष भर हम जो तैयारी करते हैं, छात्रों को जो अभ्यास कराते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उसी का परीक्षा परिणाम छात्रों का जो रिजल्ट है इसके रूप में जारी किया जाता है। तो सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई। अब जो रिजल्ट है आप अपने लॉगिन से अपनी शाला के सभी छात्रों का एग्जाई रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही जो संख्यात्मक जानकारी है कि आपकी शाला में कुल कितने छात्र थे, इन छात्रों में से A+ ग्रेड में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इसी प्रकार A ग्रेड में, B ग्रेड में, C ग्रेड में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इसकी संख्यात्मक जानकारी आप अपने लॉगिन ID पासवर्ड से RSK MP पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष बिंदु पर, क्योंकि इस संबंध में काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे शिक्षक साथियों ने प्रश्न किया। जैसे कि आपको पता है कि जो छात्र का रिजल्ट है वो वार्षिक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक और इसके अतिरिक्त अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट के जो अंक हैं, को करिकुलर एक्टिविटी है, इन सभी में छात्रों के हमें अंक दर्ज करना होता था और सभी पार्ट में छात्र उत्तीर्ण होने के बाद वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता था। लेकिन शिक्षक साथियों का जो प्रश्न था कि सर हमारे द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर प्रोजेक्ट के अंक या फिर को करिकुलर एक्टिविटी के जो ग्रेड हैं वो दर्ज कर दिए गए थे, लेकिन जब छात्र का रिजल्ट जारी हुआ इसमें उक्त परीक्षाओं के जो अंक हैं या फिर ग्रेड हैं वो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और इस कारण से छात्र अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो इसमें बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपके द्वारा उक्त परीक्षाओं के जो अंक हैं या तो वो दर्ज नहीं किए गए हों या फिर आपने दर्ज कर लिया गया हो, किसी तकनीकी समस्या के कारण RSK MP पोर्टल पर एक्सेप्ट नहीं हुआ हो, तो इस कारण से वार्षिक परीक्षा में छात्र के जो प्राप्तांक हैं इनके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट या फिर को करिकुलर एक्टिविटी में निरंक या फिर 0 अंक इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में छात्र अनुत्तीर्ण होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन इसमें चिंता की कोई अधिक बात नहीं है, क्योंकि त्रुटि सुधार के ऑप्शन दिए जाते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि कक्षा 5 और 8 की परीक्षा में रिजल्ट जारी हो जाने के उपरांत भी प्राप्तांकों की प्रविष्टि के ऑप्शन दिए गए थे। तो इस सत्र में भी हालांकि RSK MP के द्वारा जो PPT जारी की गई है इसमें भी बताया गया है कि शिक्षक के लॉगिन पर त्रुटि सुधार के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, यदि इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है कि प्रोजेक्ट के अंक या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक या फिर को करिकुलर एक्टिविटी के जो ग्रेड हैं वो इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें दर्ज करने के या फिर त्रुटि सुधार करने के जो ऑप्शन हैं पुनः शिक्षक के लॉगिन ID पर दिए जाएंगे RSK MP पोर्टल पर, जिससे आप सुधार कर सकते हैं। और छात्र यदि अनुत्तीर्ण हो चुका है तो पुनः इसका जो रिजल्ट है वो RSK MP पोर्टल पर जारी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों का जो रिजल्ट है आप अपने लॉगिन ID से एग्जाई देख सकते हैं, जिसमें छात्रों का जो स्कोर कार्ड है इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद में सभी छात्रों के जो प्राप्तांक हैं और जो अन्य जानकारियां हैं आप अच्छे से चेक कर लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो इसे आप अपने वरिष्ठ कार्यालय को जरूर अवगत कराएं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे और आपकी जो चिंता थी कि छात्र अनुत्तीर्ण हो चुका है अब क्या करें, तो इसमें थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि यदि इस प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो इसमें सुधार कैसे करना है। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।